हेलो एवरीवन। आज हम 3 जुलाई को होने वाला जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, आज हिंदी का हम सॉल्यूशन करेंगे। ये 3 जुलाई वाला पेपर है आपका। तो चलो शुरुआत करते हैं। ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? ठीक है, ईश्वर भक्त, ईश्वर भक्त यानी ईश्वर का भक्त। तो ये आपका संबंध तत्पुरुष यानी संबंध आपका बताया जा रहा है कि वो ईश्वर का भक्त है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है? तो आपको शुद्ध देखना है। देखो, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, सही है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे का प्रश्न है आपका, तरड़ और तरड़ी युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। देखो, तरड़ी का अर्थ होता है सूर्य और तरड़ी आपका नौका। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, सूर्य और नौका। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? यानी समानार्थी यानी सूर्य को और क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर है आपका रवि। ठीक है, अगला प्रश्न है, सही वाक्य चुनिए। उसने कहा, यानी इसमें कॉमा कहाँ सही लगा है? उसने कहा मैं। ठीक है, ये आपका गलत है। तो इसमें राइट आंसर होगा, उसने कहा मैं कल आऊँगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः प्रयोग हुआ, यानी गार्गी में कौन सा रहा हुआ है और मैत्रेयी में? तो रफार र पूर्णरा में तिरछी रेखा, र रफार, रफार र तिरछी रेखा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी गार्गी में आपका रफार है और मैत्रेयी में आपका तिरछी रेखा वाला है। मैं उस लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? तो देखो, इसमें दो हैं। वेद किसको पढ़ाना, ठीक है, एक तो पढ़ाना है। तो क्या पढ़ाता है? वेद। ठीक है, किसको पढ़ाता है? लड़के को। तो इसमें आपके दो दो कर्म है। घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है? घुड़सवार। ठीक है, तो इसमें आपका है अधिकरण समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से किसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है? ठीक है, विस्मयादिबोधक आपका तो किसमें प्रयोग किया जाए? तुम कहाँ जा रहे हो? वह स्कूल गया, मैं खाना खा रहा हूँ। तो इन सब में नहीं होगा क्योंकि प्रश्नवाचक है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो राइट आंसर आपका है क्या बात है। राज प्लस ऋषि का संधि रूप, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजर्षि। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का युग्म सही है? तो सबसे पहले आपका तत्सम पूछा है, फिर तद्भव पूछा है। वैसे तो ये माता और माँ ये भी तत्सम और तद्भव है, लेकिन ये माता ये पहले तद्भव है फिर तत्सम है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि और आग। दो टूक कहना का अर्थ है। दो टूक का अर्थ होता है स्पष्ट कहना। ठीक है, यानी दो टूक जवाब यानी स्पष्ट कोई भी चीज़ है वो बोल देना। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा है। तो देखो, अर्क का अर्थ होता है आँख का पौधा। ठीक है, अर्क जो हम रस निकालते हैं, तो सूर्य की जो किरणें हैं उनको भी हम रस कहते हैं और उसका अर्थ सूर्य भी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्वाला। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका ज्वाला। इतर और इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ है। ठीक है, तो इतर का अर्थ होता है, इत्र का होता है सुगंधित पदार्थ। ठीक है, सुगंधित पदार्थ, और ये आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर है आपका सी। इनमें संयुक्त वाक्य पहचानिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य आपको पहचानना है। तो संयुक्त में वही आपका और की ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया। तो राइट आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, मेरे घर काम करने वाला लड़का भाग गया, जो लड़का मेरे घर। ठीक है, जो सो ये। ठीक है, ये आपके नहीं होंगे। राइट आंसर आपका 45 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 46वां, निम्नलिखित में सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। तो देखो, निपात आपके क्या होते हैं? ही, भी, तक, अभी, ये सभी आपके निपात होते हैं। राघव शीघ्र लौटेगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, बंदर ऊपर बैठता है। तो देखो, इसमें राहुल भी, यहाँ आपका निपात का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी। इनमें से देशज शब्द चुने। ठीक है, देशज शब्द जो देशी भाषा में बोले जाते हैं। तो पगड़ी। ठीक है, पगड़ी क्या है? देशज शब्द है आपका। आगे बढ़ेंगे हम।
अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? देखो, एक होता है अनुनासिक और एक होता है आपका अनुस्वार। ठीक है, तो यहाँ अनुस्वार पूछा है। अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से होता है, लेकिन अनुस्वार सिर्फ और सिर्फ आपका नाक से होता है। निम्नलिखित में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? परिमाण की बात हो रही है, तो परिमाण आपका खूब, ज्यादा, ठीक है, अधिक, ये सभी चीजें परिमाण की बात होती है। अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो इसमें अकर्मक क्रिया है, तुम्हारा जी ललचाता है, क्या ललचाता है? जी हो गया, सकर्मक होगी। मैं घड़ा भरता हूँ, क्या भरा जाता है? ठीक है, तो घड़ा भरा जाता है। मैं पानी भरता हूँ, क्या भरते हो? पानी भरता हूँ। तो ये सभी सकर्मक हो गई, तो राइट आंसर है आपका सी, किशोर को मारा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है? ठीक है, इसमें तो देखो, इसमें भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह चंद्र बिंदी और आपका ऊ की मात्रा दोनों ही लगी हुई है। दुशासन का रूप क्या है? तो राइट आंसर है आपका नंबर ए, दुशासन। सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है? ठीक है, तो सक्रिय, ये देखो तिरछी रेखा, तो ये दूसरे अक्षर के द्वितीय अक्षर के नीचे, ठीक है, पहला और दूसरा अक्षर के नीचे। मैंने आशा को न जाने को कहा था, पर वह मानी नहीं। ये किस प्रकार का वाक्य है? मैंने आशा को न जाने के लिए कहा था। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। अगला है एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का अर्थ होता है आपका समान व्यवहार, यानी सभी के एक बराबर देखना, समान व्यवहार करना। निम्नलिखित में सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? यहाँ देखो, नहीं पूछा है आपसे, यानी 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ है, तो राइट आंसर है आपका बी, चांद सितारे। इन सभी में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ है। तो यानी विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सा सहारा भी काफी होता है। अब है आपका गद्यांश पद्यांश, तो इसको हम पहले थोड़ा पढ़ लें। सामान्य श्रोता को अगर आज लता जी की धुन मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की धुन मुद्रिका सुनाई जाए, तो वह लता जी की धुन मुद्रिका ही पसंद करेगा। देखो, मैं ट्रिक भी आपको बताती रहती थी पहले, ठीक है, मैंने वीडियो भी डाली है, आपका काफ़ी उसमें प्यार भी मिला है। तो ये देखो, यानी क्या पसंद करेगा? तो धुन मुद्रिका पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया, ताल कौन सा था, ये शास्त्रीय ब्यौरा आदमी को सहसा मालूम नहीं पड़ता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोश का था और ताल त्रिशाल। उसे तो चाहिए वह मिठास और उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गायकी हो तो वह संगीत है। लता जी का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% ये गायकी मौजूद मिलेगी। तो लता जी के गाने में क्या मिलेगी? 100% गायकी। ठीक है, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह क्या है? गायकी ही है। लता जी के गाने की एक और विशेषता उनके स्वरों की निर्मलता है, स्वरों की निर्मलता। उनसे उनके पहले की पार्श्व गायिका नूर जहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान भी दिखता था। अब इनके हम प्रश्नों को देखेंगे। गद्यांश के अनुसार लता जी की धुन मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की धुन मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? लता जी की धुन मुद्रिका को ही पसंद करेंगे, उसी को सुनेंगे। गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100%, तो 100% क्या दिखाई देता है? तो गायकी। गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है? तो अन्य विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं हिंदी में, ये कमेंट करें, और पूरे टोटल आपके कितने नंबर हैं ये भी आपको कमेंट अवश्य करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।